काम का नाम रिवॉल्यूशन रखने का मतलब क्या है? देखिए, सुधार जब धीरे धीरे होता है ना उसको परिवर्तन बोला जाता है, लेकिन जब सुधार बहुत तेजी के साथ होता है ना तो उसको क्रांति बोली जाती है। सही है। और दोस्तों, दुनिया में जितने भी बड़े काम हुए ना वो धीरे धीरे नहीं हुए। अगर दुनिया में बड़े बड़े जो काम हुए ना क्रांतिकारी एटीट्यूड के साथ हुए, तभी जाकर के दुनिया में बड़े काम हो पाए। आप देखिएगा हमारा देश आजाद क्यों हो पाया? अगर क्रांतिकारी लोग अगर आगे नहीं आते तो क्या देश आजाद हो पाता? आप सबका आवाज चाहता हूं मैं, क्या देश आजाद हो पाता? दोस्तों, कुछ लोगों ने ठाना, भले उनके साथ लोग थे कि नहीं थे, लेकिन कुछ लोगों ने ये बात ठान लिया कि साला कोई साथ दे या ना दे, मुझे अपने देश को आजाद करने के लिए मैं जो कर सकता हूँ मुझे करना है। इसी एटीट्यूड के साथ कुछ क्रांतिकारी लोग चलना शुरू किए और इसका नतीजा ये हुआ कि इन सब के कड़ी प्रयासों के बाद आज हम स्वतंत्र भारत देश के नागरिक हैं। जैसा लो दोस्तों, ऐसा ही कुछ कमिटमेंट आज हम सबको अपने आप से करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबी से, पैसों की दिक्कतों से, छोटी छोटी कंप्रोमाइज वाली लाइफ वाली गुलामी की जिंदगी से हम सब लोग सर्वाइव कर रहे हैं। ऐसा लोग कर रहे हैं कि नहीं? तो दोस्तों, कुछ ऐसी क्रांतिकारी सोच आज हम सबको अपने अंदर डेवलप करने की जरूरत है, जिस क्रांतिकारी सोच के दम पे हम सब अपनी जिंदगी में आर्थिक आजादी और पैसों की आजादी और एक ऐसी लाइफ जिसमें पर्याप्त मात्रा में मान सम्मान और जबरदस्त टाइप की सिक्योरिटी हो, ऐसी जिंदगी अगर हम सबको सच मायने में चाहिए तो दोस्तों वो क्रांतिकारी एटीट्यूड हम सबको अंदर लाना, अपने अंदर लाना पड़ेगा। क्या आप सब लाने को तैयार हैं? लाने को तैयार हैं? तो दोस्तों, यकीन मानिए, अगर आप सब लोग अगर मानसिक रूप से अगर इस बात को अपने अंदर धारण करने को तैयार है, अपने अंदर क्रांतिकारी एटीट्यूड को लाने को तैयार है, तो दोस्तों आप बहुत सही जगह पर बैठे हैं। इस रिवॉल्यूशन में मैं आप जैसा हूं, आप सबका हार्दिक हार्दिक दिल से स्वागत करता हूं। थैंक यू। तो दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर मैं बात करूंगा। मेरा सेशन बहुत लंबा चौड़ा नहीं होगा, लेकिन दोस्तों आप सब लोगों ने देखा होगा, जब आप सब लोगों से कोई व्यक्ति ये पूछता है कि भैया आप क्या काम करते हैं, तो आप में से मैक्सिमम लोग ना संकोच करते हैं बताने से। जैसे मैं आप कुछ लोगों से पूछना चाहूंगा, भाई साहब आप अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या करते हैं तो आप क्या बताते हैं? बताते हैं कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। कितने लोग हैं जो गर्व से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं बताते हैं? सच सच बताना। अच्छा, जितने लोग हाथ खड़े नहीं किए मतलब लोग डरते हैं, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, कितने लोग डर डर के संकोच करके बताते हैं कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ? अच्छा, फिर कोई नहीं खड़ा करेगा। अच्छा, मैं फिर से पूछूंगा, कितने लोग गर्व से बताते हैं कि यस मैं डायरेक्ट सेलिंग का काम करता हूँ? बहुत सारे लोगों का हाथ नहीं उठा है और बहुत सारे लोगों को संकोच होता है ये बात बोलने में। सही है कि नहीं है? क्योंकि जब कभी भी हम ये बात अपने मुंह से निकालते हैं डायरेक्ट सेलिंग का बात, तो कई लोग ना हमको गलत नजर से देखते हैं, जैसे हमने बहुत बड़ा अपराध कर लिया हो। सही है कि नहीं? तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी बातें आप सब लोगों के बीच में रखने वाला हूं, जिन बातों को अगर आप पूरे खुले मन से समझने को तैयार हैं तो दोस्तों आप गर्व से एकदम सीना चौड़ा करके किसी भी आदमी को तान ठोक के बोल पाएंगे कि यार मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन काम करता हूं। क्या आप जब सब जानने को तैयार हैं? पक्का? तो दोस्तों, अगर सच में आप सब लोग जानने को तैयार है, लेकिन जानने से पहले दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप सब लोगों से शेयर करूंगा, कुछ पिक्चर्स मैं आप सबके बीच में शेयर करूंगा, आप सब लोगों से मैं रिप्लाई चाहूंगा। क्या आप देने को तैयार हैं? पक्का? चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाई टॉर्नेट। देखिए, हमारी लाइफ में किसी काम को कैसे करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्यों कर रहे हैं। यस या नो? आप सब लोगों ने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आप सब देखें, आपके लाइफ में कोई ऐसा काम नहीं है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ना कोई रीजन होता है तभी उस काम को आप करते हैं। यस या नो? आप में से मैक्सिमम लोग जब सुबह उठते होंगे तो बकायदा मुंह धोते होंगे। यस या नो? कितने लोग हैं जो नहीं धोते हैं? आप सब मुंह धोते हैं? अच्छा, नहीं धोते? ठीक। आप में से सभी लोग मुंह धोते हैं। सही है कि नहीं? क्यों धोते हैं? ताकि नींद भाग जाए। यस या नो? आप में से मैक्सिमम लोग मुंह धोने के बाद डेली वर्क करने के बाद ब्रश भी करते होंगे। सही है, क्यों करते हैं? ताकि बहुत फ्रेश लगे। सही है कि नहीं? अब आप में से मैक्सिमम लोग नहाते भी होंगे, कुछ लोग ठंड में नहीं नहाते हैं। सही है कि नहीं है? मैक्सिमम लोग नहाते होंगे, कुछ लोग नहीं, कम नहाते होंगे, लेकिन नहाते सब है। ऐसा ना? तो दोस्तों, नहाते क्यों हैं? ताकि शरीर साफ सुथरा रहे। सही है कि नहीं है? अब आप में से मैक्सिमम लोग सुबह ब्रेकफास्ट भी करते होंगे। क्यों? क्योंकि नहाने के साथ साथ शरीर को एनर्जी भी चाहिए। यस या नो? आप मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि आपकी लाइफ में अगर काम छोटा सा भी है ना, उसके पीछे रीजन है, तब उस काम को आप करते हैं। यस या नो? तो यार
सक्सेस चाहिए आपको, जहां पर पैसा, मान, सम्मान, इज्जत, शौहरत सब चाहिए आपको, तो क्या उसके लिए ठोस और मजबूत कारण चाहिए कि नहीं? चाहिए कि नहीं? दोस्तों मैक्सिमम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा काम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास एक मजबूत कारण नहीं होता। और सच मायने में आप सबके पास अगर मजबूत कारण होगा तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो डायरेक्ट सेलिंग में आपको सफलता तक पहुंचने से रोकेगा। दोस्तों अपना कारण मजबूत बनाइए। दोस्तों कुछ कारण मैं आपके बीच में शेयर करूंगा, कुछ पिक्चर्स मैं आपको बीच दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। कुछ सवाल आपकी जिंदगी में जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहला सवाल, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, कैसी जिंदगी जीना चाहते हैं आप? कुछ पिक्चर्स मैं आप सबके बीच में शेयर करूंगा। सेकंड क्वेश्चन, क्या जो जिंदगी आप चाहते हैं क्या वैसी जिंदगी आप जी रहे हैं? आप सबसे मेरा सवाल है, जैसी जिंदगी आप चाहते हैं क्या वैसी ही जिंदगी आप जी रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। क्या सच में वही जिंदगी जो चाहते थे वो जिंदगी आपको मिल चुकी है? बिल्कुल नहीं। आखिरी सवाल, दोस्तों ये जो जिंदगी आप चाहते हैं क्या उस जिंदगी को पाने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है? यहाँ पर लिखा क्या आपके पास पर्याप्त पैसा और समय है? अगर समय है तो पैसा नहीं है, और पैसा है तो सही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के ये चीजें हमको मिलेगी कैसे? बैक करेंगे। कुल मिलाकर के ये जिंदगी हमको मिलेगी कैसे जो हम चाहते हैं? तो दोस्तों कुछ जिंदगी के पिक्चर्स मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। सबसे पहला कोई पिक्चर है, कैसा घर चाहते हैं आप? सामान्य छोटा घर, ऐसा घर कौन कौन चाहता है? रेस्टोरेंट, आप सब अच्छा घर चाहते हैं? yes. कैसा घर चाहते हैं? ऐसा yes. ऐसा घर आप सब चाहते हैं? yes. जहां पर एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल हो, घर के सामने बड़ी मर्सिडीज की गाड़ी हो, मतलब जब आप उस घर में रहे तो घर से निकलने का भी ज्यादा मन ना करे, ऐसा घर। सही है कि नहीं? होटल से भी खूबसूरत आपका घर हो, हर कोई चाहता है कि नहीं? yes. दोस्तों दूसरा पिक्चर में आपके बीच में कैसी गाड़ी चलाना चाहते हैं? ऐसा वाला कि वैसा वाला? राइट वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? तो यही है राइट चॉइस बेबी। सही है? ये क्या है? राइट चॉइस। ये अगर लाइफ में आपको चाहिए तो दोस्तों एक ऐसा काम करना पड़ेगा जहां से सारी चीजें आपको मिल सकती है। कुछ पिक्चर्स और मैं शेयर करूंगा। उसके बाद है दोस्तों नेक्स्ट, अपने बच्चों को कैसे स्कूलों में भेजना चाहते हैं? ऐसा सरकारी स्कूलों में कि ऐसे शानदार डीपीएस केपीएस जैसे स्कूलों में? कैसे स्कूलों में? आवाज नहीं आ रहा सबका। कैसे स्कूलों में भेजना चाहते हैं? ऐसे बड़े स्कूलों में आप भेजना चाहते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ पिक्चर और मैं आप सबको मैं फटाफट आंसर चाहूंगा क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा कम है। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल आप सब लोगों से, कैसा खाना चाहते हैं आप? ऐसा वाला कि ऐसा वाला? लेफ्ट वाला कि राइट वाला? कुछ लोग का ध्यान इधर बहुत ज्यादा जा रहा है। वैसे भी संडे का दिन है, सही है कि नहीं है? वैसे भी संडे का दिन है तो मैं याद दिला दिया हूं, जो लोग भूल गए होंगे लेके जाना है यहाँ से, ठीक है? तो दोस्तों ऐसा खाना हम सब चाहते हैं, चलो दोस्तों। उसके बाद घूमने के लिए हम कहाँ जाना चाहते हैं? बैक करेंगे। कैसी जिंदगी हम चाहते हैं? ऐसा घूमने के लिए मामा नाना के घर, काका फूफा के घर, कि ऐसा जिंदगी चाहते हैं जहां पर अगर आप एरोप्लेन से भी उतरे तो मर्सिडीज गाड़ी में आपको लेने के लिए लोग आए? ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं? कुछ लोग का ध्यान लड़के लोग का ऊपर ज्यादा जा रहा है और कुछ शादीशुदा लोग ये सोच रहे हैं सर रिप्लेसमेंट का कोई जुगाड़ है? तो दोस्तों रिप्लेसमेंट का यहाँ कोई जुगाड़ नहीं है, लेकिन सच में अगर ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं तो जो है उन्हीं को ये जिंदगी आप दे सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ऐसी जिंदगी चाहते हैं, एक आखिरी पिक्चर आपके बीच में और शेयर करूंगा। और दोस्तों सच में अगर आप घूमना चाहते हैं तो ऐसी जगह में घूमना चाहेंगे? चाहेंगे? दोस्तों सच में अगर ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं तो करना क्या होगा? नेक्स्ट करना क्या होगा? इसमें कुछ सवाल और लिखे हैं मैंने। पर्याप्त पैसा और समय अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा क्या करने वाले अगले 3 से 5 सालों में आप, जिससे आपके पास पर्याप्त पैसा और समय होगा? ऐसा कोई काम है आपके पास जहां पर आप अपने जीवन के सारे सपनों को अगले 5 सालों में पूरा कर पाए? क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है आपके पास? अगर सवाल नहीं है तो अपन अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि आपको आपके परिवार को अभी और आने वाले समय में बहुत ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ने वाली है। यस या नो? क्योंकि आज बिना पैसों के कुछ भी नहीं होता। यस या नो? और दोस्तों अगर बहुत ज्यादा पैसा चाहिए तो क्या करना होगा? किसी भी करियर के स्टार्टअप के पीछे क्या उद्देश्य होता है? हर इंसान जब अपने लाइफ में कोई स्टार्टअप करता है तो उसका
पर्पस क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पर्पस होता है दोस्तों पैसा। यस या नो? कितने लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए? मैं ये देख रहा था कि किसके दोनों हाथ खड़े हैं, क्योंकि जिसके दोनों हाथ खड़े मैं समझूंगा उसको सच में ज्यादा चाहिए। दोस्तों आप सब लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए। पहली जरूरत हम सबकी पैसा। यस या नो? दोस्तों दूसरा उद्देश्य क्या है हम सबका? पैसा किसके लिए चाहिए? आजीविका के लिए चाहिए, जीवन यापन करने के लिए चाहिए, सपनों को पूरा करने के लिए चाहिए। यस या नो? क्या बिना पैसों के सपना पूरा हो सकता है? दूसरा बात और क्या उद्देश्य होता है? खुशी। हर इंसान चाहता है कि मैं जो काम करूं उससे मैं खुश रहूं। सही है कि नहीं है? चाहते हैं कि नहीं? दोस्तों दूसरी जो मूलभूत आवश्यकता हर इंसान की अपने स्टार्टअप के पीछे, अपने करियर के पीछे होता है, अब वो है दोस्तों खुशी। यस या नो? और दोस्तों उसके बाद जो तीसरी मूलभूत आवश्यकता, खुशी क्यों चाहिए? हम समझते हैं खुशी हमको क्यों चाहिए। सबसे पहला, खुशी अगर हमको चाहिए तो कहीं ना कहीं अपने काम से चाहिए, अपने परिवार से चाहिए, समाज के लिए चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि दोस्तों उसके बाद हम तीसरी मूलभूत आवश्यकता की ओर बढ़ते हैं और वो है सेटिस्फैक्शन। हर इंसान चाहता है सेटिस्फैक्शन, मतलब हर कोई ये चाहता है कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरा परिवार सुकून का जीवन जिए। यस या नो? आप सब चाहते हैं कि नहीं? उसके बाद आखिरी जो मूलभूत आवश्यकता हम सब की और वो है साथियों सम्मान। हर कोई चाहता है कि नहीं? हर कोई चाहता है कि नहीं? कितने लोग चाहते हैं सम्मान अपनी जिंदगी में? आप सब चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है, अगर सच में अपनी जिंदगी में ये सब आप पाना चाहते हैं तो इस प्लेटफॉर्म को छोड़ के, अगर आपको बाहरी प्लेटफॉर्म की मैं बात करूं तो इस प्लेटफॉर्म के अलावा क्या कोई ऐसा रास्ता है जहां पर ये चारों चीजें एक साथ आपको मिल पाएंगी? आप सब लोगों से मैं जानना चाहता हूं, कोई ऐसा रास्ता है आपके पास? एनीवन? किसी के पास? क्योंकि दुनिया में किसी के पास पैसा है तो खुशी नहीं है, और पैसा है खुशी है तो सेल्फ सेटिस्फैक्शन नहीं है, और सेल्फ सेटिस्फैक्शन है तो किसी के पास सम्मान नहीं है। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म से ये चारों चीजें मिल पाना आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों एक ही इंडस्ट्री है जो ये चारों चीजें एक साथ आपको देती है, और वो है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। थैंक यू। तो दोस्तों हम सबका पर्पस क्या है? एक ऐसी लाइफ जिसमें पैसा भी बहुत हो, सम्मान भी बहुत ज्यादा हो, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सुरक्षा भी हो, और साथ ही साथ हैप्पीनेस वाली फीलिंग हो। यस या नो? यस या नो? दोस्तों कुल मिलाकर के अमीर बनना है हम सबको। यस या नो? आप सब अमीर बनना चाहते हैं? एक बार जोर से बोलिए, क्या आप सब अमीर बनना चाहते हैं? पक्का? बिल्कुल। अगर आप किसी को कोई पूछे क्या तुम अमीर बनना चाहते हो तो गर्व से सीना चौड़ा करके बोल सकते हो। तो दोस्तों अमीर बनने के लिए करना क्या होगा? अमीर लोगों ने क्या किया जिससे वो अमीर बने, जानना पड़ेगा कि नहीं? यस या नो? दोस्तों तो अमीर लोगों ने क्या किया, दोस्तों एक स्लाइड में आपके बीच में शेयर करूंगा। यहाँ पर लिखा है द वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर मिस्टर पॉल गेटी हैज अ 3 स्टेटमेंट। दुनिया के सबसे पहले जो अरबपति बने उनका नाम था मिस्टर पॉल गेटी। मिस्टर पॉल गेटी का क्या कहना है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर सच में अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यू वर्क शुड बी योर ओवन, मतलब आपका काम खुद का होना चाहिए। अमीर बनना है, क्लियर है? क्या होना चाहिए? काम आपका खुद का होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं उन सब लोगों ने खुद के लिए काम किया, इसीलिए वो अमीर बने। और दोस्तों अगर मैं बात करता हूं हम जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं ये काम किसका है? खुद का है। किसका है? सीनियर का है? कंपनी का है? सिस्टम का है? किसका है? उनका है। किसका है? उनका। मेरा है। किसका है? मेरा। किसका है? किसका है? दोस्तों ये बात मैं बार बार इसलिए बोलवा रहा हूं क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में आने के बाद बहुत सारे लोग इसी गलत फहमी में बिजनेस करते हैं कि ये बिजनेस सीनियर का है, ये बिजनेस कंपनी का, ये बिजनेस सिस्टम का है, इसीलिए मन वांछित सक्सेस वो ले नहीं पाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझिए कि आप अमीर बनने के राह में जो पहला स्टेप होता है उस राह पहले स्टेप पर आप पहुंच चुके हैं, आप खुद का काम स्टार्ट कर चुके हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, बड़ी जोरदार ताली के साथ। आज सब अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा अमीर बनने का दूसरा फॉर्मूला क्या कहा मिस्टर पॉल गेटी ने? दूसरा फॉर्मूला दोस्तों योर जॉब शुड बी टू सेल। आपका काम बेचने का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम काम बेचने का करते हैं कि नहीं? यहाँ सब बिकता है दोस्तों। यहाँ पर हम प्रोडक्ट भी बेचते हैं, स्किल भी बेचते हैं, हमारा नॉलेज भी बेचते हैं,
आज अगर मैं बात करता हूँ कोहली की, आज मैं बात करता हूँ धोनी की, तो दोस्तों जितना वो लोग बीसीसीआई से कमाते हैं उससे 10 गुना पैसा वो आज एडवर्टाइजमेंट से कमाते हैं, मतलब बेचने के काम से कमाते हैं। जितना अमिताभ बच्चन एक्टिंग से कमाते हैं उससे ज्यादा वो एडवर्टाइजमेंट करके कमाते हैं। यस नो? मतलब दुनिया में सारे अमीर लोगों को ये बात समझ में आ गया था, दुनिया में जिनको भी अमीर बनना था उनको ये बात स्पष्ट समझ में आ गई थी कि अगर अमीर आदमी बनना है, ढेर सारा पैसा चाहिए, तो बेचने का काम करना पड़ेगा। यस नो? बेचने का काम करना पड़ेगा। मतलब अमीर बनने के राह में जो सेकंड स्टेप है, वो सेकंड स्टेप भी हम चल चुके हैं दोस्तों। उसके लिए आप सबको फिर से ढेर बधाई, एक बार जोरदार ताली दोस्तों आप सबके लिए। दोस्तों दो काम अमीर बनने के स्टेप में जो जरूरी होता है हमने कर लिया। तीसरा काम क्या है? और दोस्तों वो तीसरा चीज है, यहाँ पर जॉब का मतलब काम है, समझिएगा, ठीक है? जॉब मतलब जो नौकरी होता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जॉब का मतलब होता है काम। क्लियर है? तो दोस्तों योर जॉब शुड बी टू टीम एंड सिस्टम बिल्डिंग। तीसरा जो अमीर लोग कर रहे हैं दोस्तों वो टीम बनाने का और सिस्टम निर्माण करने का। दोस्तों क्या हम टीम बनाने के व्यापार में हैं? पक्का? हम टीम बनाने के बिजनेस कर रहे हैं? हम सिस्टम बनाने का व्यापार कर रहे हैं? दोस्तों यकीन मानिए मिस्टर पॉल गेटी ने जो 3 स्टेटमेंट दिए, उन तीनों स्टेटमेंट पे हम खरे उतरते हैं। मतलब इस बात की तो गारंटी है हमारा पति बने ना बने, अगर इस लाइन पे हम चलते रहे, इस सिद्धांतों को मानते रहे, तो गारंटी हम सब एक दिन करोड़पति जरूर बनेंगे। तो कुल मिलाकर के हम काम करें दोस्तों टीम बनाने के व्यापार में है, हम सिस्टम निर्माण करने के व्यापार में है। और एक बात अच्छे समझिएगा दोस्त, अगर सच में अमीर बनना है आपको, तो आपको टीम बनाना ही पड़ेगा, आपको सिस्टम का विस्तार करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग आज पैसे वाले हैं, चाहे आप बिल गेट्स देखिए, चाहे रतन टाटा देखिए, चाहे अंबानी को देखिए, चाहे अडानी को आप देखिए, चाहे अपने आस पड़ोस में आप टीवीएस शोरूम को देखिए, होंडा शोरूम को देखिए, हीरो शोरूम को देखिए, आईसीआईसीआई बैंक को देखिए, एक्सिस बैंक को देखिए, जितने भी कंपनियां सक्सेसफुल हैं उन सब लोगों ने अपना सिस्टम बनाया है। नो? आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनके घर में मुकेश अंबानी आए और बोले भैया मेरा जियो का सिम ले लो? कितने लोगों को बोले? किसी को बोले? आप सबने खरीदा? आज कई करोड़ अरबों रुपए छत्तीसगढ़ से मुकेश अंबानी को जाता कि नहीं? दोस्तों उसने सिस्टम बनाया, आज कई हजारों आपको एम्प्लॉइज हायर कर दिए, कई जगह पर अपने पिकअप सेंटर डाल दिए, कई जगह पर अपने आउटलेट्स डाले, जिसका नतीजा है कि आज कई करोड़ों अरबों रुपए की रोज की आमदनी होती है। क्या नो? और अगर आप सच में अगर ऐसी आमदनी चाहते हैं तो आपको भी सिस्टम का विस्तार करना होगा, आपको भी टीम बनाना होगा। मतलब अमीर बनने के तीनों स्टेप पे हम फॉलो कर रहे हैं दोस्तों। मतलब गारंटी कि हम सब एक दिन अमीर बनने वाले हैं। क्या आप सब तैयार हैं अमीर बनने को? तो दोस्तों सच मायने में हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, कुछ आंकड़े हम देखते हैं जिससे हमको यह समझ में आएगा। फटाफट नेक्स्ट करिए। हाँ दोस्तों कुछ आंकड़े मैं आपके बीच में रखने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। टाइम प्रोड्यूसेस मिलेनियम। जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे अलग अलग सेक्टर में लोग अमीर बने। अगर मैं बात करता हूं 1950 की, तो जिन लोगों ने भी प्लास्टिक में पैसा लगाया, प्लास्टिक इंडस्ट्री में पैसा लगाया, वो सब लोग करोड़पति बने। उसके बाद टाइम बदला, 1960 का दौर आया, फिर उसके बाद ऑयल इंडस्ट्री मार्केट में आया, फिर ऑयल सेक्टर में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो सब लोग करोड़पति बने। उसके बाद दौर आया ऑटोमोबाइल्स का, 1970। ये आंकड़ा मैं अपने से बना के नहीं बता रहा हूँ, ये कॉर्पोरेट आंकड़ा है जो हमको जानना बहुत जरूरी है। 1970 में ऑटोमोबाइल का सेक्टर आया, फिर ऑटोमोबाइल में जिन लोगों ने पैसा लगाया वो सब करोड़पति बने। उसके बाद दौर आया कंप्यूटर का, 1980 में राजीव गांधी जी ने कंप्यूटर क्रांति हमारे देश में लाई और 1980 में लोग कंप्यूटर के बारे में जानना शुरू किए। और दोस्तों 1990 में टेली कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल का दौर है। पहले सबके पास वो छोटा बटन दबाने वाला मोबाइल होता था, नोकिया बहुत चला करता था उस टाइम, सही है कि नहीं? धीरे धीरे सेक्टर बदलता गया और फाइनली 2000 जब आया तो डायरेक्ट सेलिंग का दौर आया। और दोस्तों आज दौर है डायरेक्ट सेलिंग का, मतलब 2020 के बाद जितना भी ईयर आप क्रॉस करते जा रहे दोस्तों, ये दौर है डायरेक्ट सेलिंग का। दोस्तों इतने पिछले जितने सालों में जिन लोगों ने भी अपने समय और पैसा लगाया वो सब लोग करोड़पति बने। मतलब ये तो तय है दोस्त, अगर आप भी 2020 के बाद डायरेक्ट सेलिंग में अपना समय लगाते हैं तो गारंटी आप सब लोग करोड़पति बनने वाले दोस्तों।
बात नेक्स्ट करेंगे। भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं बिजनेस चलने की। दोस्तों सबसे ज्यादा संभावना, ये मेरा कहना नहीं है, किसका कहना है? पेपर्स का कहना है। ये कटिंग आप लोगों ने कई बार देखा होगा, इसके बाद कुछ और पेपर मैं आपके बीच में रखूंगा। अब भारत में संभावनाएं ज्यादा क्यों है, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। भारत में संभावनाएं ज्यादा है क्यों? क्योंकि भारत की आबादी कितनी है? 140 करोड़ लोगों की हो चुकी है, ऐसे ना? मतलब आने वाले 2025-30 तक तो हम चीन से भी आगे निकल जाएंगे। और जितने देर में मैं चीन का नाम लिया उतने में 1 बच्चे और हो गए होंगे, सही है कि नहीं? इतनी तेजी के साथ हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ता चला जा रहा है, ऐसा ना? दोस्तों हमारा व्यापार लोगों का है, लोगों का है। मतलब सीधी बात है कि अगर हमको बिजनेस बढ़ाना है तो हमको क्या चाहिए? लोग चाहिए। और दोस्तों वो पर्याप्त मात्रा में हमारे पास, मतलब सबसे ज्यादा संभावना है बिजनेस भारत में, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है। और अगर मैं बात करता हूँ भारत की जरूरतमंद आबादी, आज 35 से लेकर 95% लोग मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं। और मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं पैसों को लेकर के, कंप्रोमाइज वाली लाइफ को लेकर के, ऐसा ना? मतलब सबसे जरूरतमंद आबादी दोस्तों, मतलब इसका ये है साफ और सीधा कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग की संभावना बहुत ज्यादा है। कुछ और तथ्य मैं आपके बीच में रखूंगा। भारत की सबसे बड़ी युवा आबादी, आपको जानकर के अचरज होगा, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर युवा वर्ग है तो दोस्तों वो भारत में, इसलिए भारत को युवा प्रधान देश बोला जाता है। मतलब ये है दोस्तों कि जवान खून के लोग, मतलब जिनके खून में उबाल हो, ऐसे गर्म खून के लोग सबसे ज्यादा हमारे देश में है। ये बात तय करती है कि भारत में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे ज्यादा स्कोप है। और एक और बात दोस्तों, रिश्ते नातों का देश, हमारा बिजनेस बिहेवियर से चलता है, रिलेशन से चलता है, ऐसा ना? और मैं ऐसा मानता हूं जितना अच्छा रिलेशन डेवलपमेंट का काम भारत में होता है वो कहीं नहीं होता। 2 महिलाओं को आजू बाजू बैठा दो, पक्का कोई ना कोई रिश्ता निकल जाएगा। सही हो रहा हो कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? ये दोस्तों रिश्ते नातों का देश, हमारे देश में रिश्ते बनाने बहुत आसान है। लेकिन अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में ना, तो वहां पर बच्चा जब 15-16 साल का होता है ना, तो माँ बाप से अलग हो जाता है, फिर वो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीना शुरू कर देता है। फिर कुछ समय बाद वो बच्चा लेके पहुंचता है अपने मम्मी पापा के पास। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कल्चर नहीं है, सही है कि नहीं? यहाँ पर पूरे मम्मी पापा के साथ रहना पसंद करते लोग, मतलब यहाँ पर रिश्तों को महत्व दिया जाता है, ऐसा ना? मतलब ये बात तय करती है कि डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप सबसे ज्यादा कहाँ पर है? कहाँ पर है? इंडिया में। इंडिया में नहीं, कहाँ पर है? भारत में। क्योंकि इंडिया बोलने से पड़ोसी राज्य लगता है, पड़ोसी देश लगता है, लेकिन भारत बोलने से अपना देश लगता है, सही है कि नहीं? तो सबसे ज्यादा संभावना है कि नहीं? और दोस्तों एक और सबसे बड़ा कारण, बड़े सपने देखने वाले मेहनती लोग हैं दोस्तों इस देश में, यस और नो? है कि नहीं? ऐसे कई हजारों लाखों उदाहरण दोस्तों, जिन लोगों ने अपने आप को प्रूव किया दोस्तों, जो आज फॉरेन में है। अगर मैं बात करता हूँ सुंदर पिचाई की, अगर मैं बात करता हूँ कई सारे ऐसे देश, हमारे देश के लोग हैं जो विदेशों में जाकर के कोई ना कोई अच्छे पद में है, यस और नो? तो दोस्तों उसके बाद एक और सबसे बड़ा तथ्य डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप ज्यादा होने का, और वो है सस्ता आवागमन। सस्ता आवागमन है दोस्त हमारे देश में। बाकी देशों में ना बहुत महंगा आवागमन का रास्ता, आवागमन के लिए बहुत ज्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे देश में डायरेक्ट, इसीलिए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का स्कोप ज्यादा है, क्योंकि ये सारे तथ्य ये बात को प्रूव करते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग भारत में कर रहे हैं, आपको जानकर के अचरज होगा, सिंगापुर में कोई कंपनी लॉन्च होती है ना, तो भारत आती है अपना व्यापार बड़ा करने के लिए। और सोचो दोस्तों हमारी कंपनी भारत की है, और उसमें भी हमारे छत्तीसगढ़ की है, और वो भी बिलासपुर की कंपनी दोस्तों।